वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इससे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है या फिर याद है तो एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या था नेचुरल नंबर, क्या था होल नंबर और क्या था इंटीजर्स। उसके बाद हम बात करेंगे आकर रैशनल नंबर्स पर। तो पहले देखते हैं कि क्या था नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नाम अपने आप में खुद बता रहा है कि नेचुरल नंबर मीन्स जो नेचुरली प्राकृतिक तौर से हमें जो मिला है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जो हमारे टीचर्स बताए थे 1 से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ तक जाता है? 5, 6 अप टू इन्फिनिट जाता है। बट अगर मैं 10 लिखना चाहता हूँ तो 10 लिखने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत होगी? 1 एंड 0 की। तो 0 तो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 0 जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने क्या किया था, इसके बाद एक और नया नंबर सिस्टम पढ़ा जिसका नाम रखा था होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था और होल नंबर स्टार्ट हो रहा था 0 से। 0 से। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था कि मैं 0 नहीं लिख पा रहा था, ये हमारा प्रॉब्लम था। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ तो 4 + 2 ये आंसर कितना होता है? 6। तो ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं एक और मैथमेटिक्स का सिंपल एग्जांपल लेता हूँ 4 - 4 = 0। तो 4 - 4 0 ये मैं नेचुरल नंबर के हेल्प से नहीं लिख पा रहा था इनिशियली। तो 0 हमारा प्रॉब्लम था। तो 0 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया होल नंबर। अब अगेन प्रॉब्लम हमारे पास कैसे अराइज होगा? देखिए अगर मैं 4 - 6 लिखना चाहता हूँ तो आंसर क्या होगा? -2। तो -2 जो है वो ना नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट हो रहा है और ना होल नंबर में एग्जिस्ट हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा हम लोगों ने इंटीजर्स। ये हम लोग अर्लियर क्लास में 5th, 6th, 7th में पढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला नंबर सिस्टम था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या था? हम जैसे पढ़े थे कि -∞ से +∞ तक ये नंबर सिस्टम जाता है। अब जो हमारा प्रॉब्लम था कि 4 - 6 क्या होगा? -2। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या होगा देखिए कि पहला हमारा देखिए सीक्वेंस जानते हैं। पहले नेचुरल नंबर, वहाँ पे 0 हमारा प्रॉब्लम था। तो 0 का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ होल नंबर। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव नंबर, अगर माइनस में कोई नंबर था तो माइनस में नंबर हम ना नेचुरल नंबर में लिख पा रहे थे ना होल नंबर में। इसीलिए हमने एक नया नंबर सिस्टम जाना जिसका नाम रखा इंटीजर्स। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ 5/2, ये भी तो नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हम इसको लिख नहीं पा रहे। ना हम नेचुरल नंबर में ऐसा लिख पा रहे हैं, ना हम होल नंबर में ऐसा लिख पा रहे हैं, और ना हम इंटीजर्स में ये लिख पा रहे हैं। तो हमें अब पढ़ने की ज़रूरत है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नाम से खुद अपने आप में थोड़ा सा बताता है। रैशनल नंबर मतलब ये क्या होगा? रेशियो फॉर्म में होगा। रेशियो फॉर्म में कैसे होगा? देखिए अगला जो नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होगा? रेशियो के फॉर्म में होगा। रेशियो के फॉर्म में मतलब कैसे? लेट्स से m/n फॉर्म में, m/n फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन क्या है कि n जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, n 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर लिखने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमें लिखना होगा 3/2, तो रैशनल नंबर है। यहाँ कंपेयर करके देखूँ तो m की वैल्यू कितनी है? 2 और n की वैल्यू कितनी है? सॉरी, m की वैल्यू कितनी है? 3 और n की वैल्यू कितनी है? 2। तो n यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ऑलवेज हमें याद रखना होगा कि किसी भी नंबर सिस्टम का रेशियो फॉर्म में न्यूमरेटर 0 होगा तो उसका आंसर 0 होगा, बट जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए हमारा एक्सेप्शन क्या है कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इस अपने सिलेबस में रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे हम लिख सकते हैं वो हमें सीखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो
तो हम जानते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर को हम कैसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से 0 और 1 और 2 मान लेते हैं, और यहाँ ले लेता हूँ -1 और ये -2। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 4/3 इसको मैं क्या चाहता हूँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लूँ। तो क्या करेंगे, देखिए 0 और 1 के बीच में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे समझिए कैसे, ब्लू लाइन से देखिएगा, ये मैं एक पॉइंट लिया, ये 1/3 रखा, ये दूसरा पॉइंट लिया, ये 2/3 रखा, और ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/3 लिख सकते हैं। मतलब 3/3 क्या हो गया 1। अब यहाँ जो मुझे करना होगा, एक और पॉइंट दे रहा हूँ, ये होगा हमारा 4/3 और ये हमारा होगा 5/3 और जो 2 है ये हमारा क्या होगा 6/3। अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो देखिए 1/3, 2/3 और 3/3 मतलब क्या होगा 1 ही तो होगा डिवाइड होके। फिर यहाँ देखिए 4/3, 5/3 और 6/3। 6/3 कितना होगा 2 ही तो होगा। तो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर का पार्ट देखिए कितना 3 है ना, इसीलिए हमने क्या किया कि 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने 3 पार्ट्स में। यहाँ तक समझा आपको क्यों हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार फिर बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर कितने क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ 4/3, तो अगर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4/3 क्या होगा, ये पॉइंट होगा। अगर मुझे नाम दे देना है, लेट्स से ये O, ये A, B, C, D, E, F, तो पॉइंट D जो होगा, पॉइंट D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 4/3। अगर मुझे मान लीजिए कि 6/3, लेट्स से -6/3 ये रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव है तो हमें 0 के लेफ्ट साइड में हमारा वो नंबर आएगा। तो फिर से क्या कर रहे हैं देखिए, ये होगा -1/3, ये होगा -2/3 और ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा -3/3 अगेन। फिर ये क्या होगा -4/3, -5/3 और ये वाला क्या होगा हमारा -6/3। अब -6/3 क्या है मेरा 2 के ही तो बराबर है, तो इसीलिए ये पॉइंट हमारा जो ये वाला पॉइंट होगा, लेट्स से इसका नाम देना चाहूँ तो मैं P, Q, R, S, T और U। तो पॉइंट U जो है वो क्या -6/3 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये समझा कि नंबर लाइन पर हम किसी भी रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर क्या है जो m/n के फॉर्म में हो, किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझा होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी किया आप लोगों ने, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट बिट के क्वेश्चंस। ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे आप लेक्चर में वीडियो देख रहे हो, वैसे अपना नोटबुक अपने साथ लेकर रखिए, ताकि साथ में सॉल्व करते समय आपको ये क्लियर होता रहेगा कि हाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो और कहाँ पे आप उसको सुधार सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट हमें क्या क्या करना है 3/2, 5/2 और -3/2। ठीक है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। तो पहले क्या करते हैं कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन तो टेढ़ा हो गया है, फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप स्केल यूज़ कर लेना। तो ये ठीक है, तो ये मान लेते हैं 0। देखिए अल्टीमेटली हमारे पास 5/2 है। हमें कैसे डिसाइड करना होगा कि 0 और 1 के बीच में कितना पॉइंट होगा, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा डिनोमिनेटर। कितना 2 लिखा हुआ है, मतलब 0, 1, 2, 3। यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ -1, -2 और ये -3। अब देखिए कैसे मैं पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। इसके बीच में एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये 0 था, ये क्या हो गया 1/2।
1/2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिनोमीटर में कितना है 2 है और यहाँ क्या है 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/2। 2/2 क्या होता है 1 ही तो होगा। फिर यहाँ देखिए इसके बीच में एक पॉइंट लिखा, ये क्या हो गया 3/2 और इसके ये वाला पॉइंट क्या होगा ये 4/2। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना 2 ही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास 5/2 और ये क्या होगा हमारे पास 6/2। 2 3 ज़ा 6 ही तो होता है। तो सिमिलरली ये पार्ट में भी आते हैं हम, तो देखिए 0 और -1 के बीच में क्या होगा -1/2 और ये क्या लिख सकता हूँ -2/2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे बोले -3/2 और ये क्या होगा हमारा -4/2 और ये होगा हमारा -5/2 और ये होगा -6/2। अब हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना था, मैं सबका नाम लिख देता हूँ। लेट्स से ये O, ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F और यहाँ लिख देता हूँ P, Q, R, S, T और U। तो हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना, देखिए क्वेश्चन में 3/2, तो 3/2 क्या कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट C, तो क्या लिखेंगे ये वाला जो आंसर होगा हमारा पॉइंट C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2, पहला आंसर मिल गया हमें। दूसरा 5/2, तो पॉइंट E देखिए हमारा 5/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट E क्या हो गया हमारा 5/2। उसके बाद हमसे क्या बोला है, ये हमारा 5/2 दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा क्या बोला -3/2, तो यहाँ देखिए पॉइंट R, ये है हमारा पॉइंट R, ये होगा हमारा -3/2। मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिया हूँ A B C D और P Q R S T। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो और कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले बिट का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, वो था 3/2, 5/2 और 3/2 -3/2, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आपने कॉपी कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक और बात स्टूडेंट की हर नंबर लाइन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे उसके लिए हमें अलग से डिफरेंट नंबर लाइन बनाना होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर अलग अलग हम क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3/2 गिवन है, 5/2 गिवन है, -3/2 गिवन है, लेकिन जब सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर 7/5, 2/5, -4/5, -2/5 वो टर्म में गिवन है। और थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 8 है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में हमें अलग अलग नंबर लाइन क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है 7/5। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/5 -2/5 और -4/5। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ये मैं पहले क्या कर रहा हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया 0 और देखिए 2/5, इसका मतलब क्या होगा कितने पार्ट में, 0 से लेके 1 तक ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे स्टूडेंट्स, बोलो 5 पार्ट्स में, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 5 है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे नंबर से लिख रहा हूँ, ये 0 हमारा, ये 1/5, देखिए लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ये 2/5, ये 3/5, 4/5 और ये क्या होगा, यहाँ 1 लिख रहा हूँ बट इसके नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/5। 5/5 मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे आगे लिख रहा हूँ, तो ये पॉइंट लिखता हूँ 6/5 और ये पॉइंट लिखता हूँ 7/5। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आगे भी लिखना है तो इसके आगे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। मान लीजिए इसके आगे मैं यहाँ लेता हूँ 8/5, ठीक है। अब मैं लेफ्ट पार्ट में आता हूँ, ये तो मेरे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ देखिए नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये होगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5
और माइनस इसको मैं लिखता हूँ -1 और -5/5 ही तो हमारा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो फिर लिख सकता हूँ -6/5 और -7/5। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 7/5, -2/5 और -4/5। तो पहले नाम दे देते हैं। तो लेट से आप अपनी मर्जी से नाम दीजिए। ये O मैं नाम दे रहा हूँ, ये A B C D E F G H, और यहाँ पे दे रहा हूँ P Q R S T U V। हमारा रिजल्ट क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, 7/5। तो 7/5 कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, हमें 7/5 यहाँ दिख रहा है, ये हमारा हो गया G। तो पॉइंट ऐसे लिखना आप, पॉइंट G रिप्रेजेंट 7/5। इसके बाद हमारा क्या था, -2/5। तो यहाँ देखिए क्या है, पॉइंट Q रिप्रेजेंट -2/5। इसके बाद क्या है हमारा आंसर स्टूडेंट्स, -4/5। तो -4/5 का है पॉइंट S रिप्रेजेंट -4/5। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स फाइंड करने थे, 7/5, -2/5 और -4/5। ये तीनों पॉइंट्स हमने क्या किया, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब ये आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपने कॉपी कर लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइन सीधा नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो आप लाइन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल और स्केल का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और प्रेफरेबली पेंसिल और स्केल का यूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/8 एंड सॉरी ये -5/8 है, और उसके बाद है 11/8, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बात तो तय हो गई, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि डिनोमिनेटर में 8 है अगर, तो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में। तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, 0 से मान लिया ये 0, और 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 8 पार्ट्स में होगा। तो हम 8 पार्ट्स बनाते हैं। देखिए ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और ये हो गया 8/8। मतलब क्या हो गया, 1। ये हो गया 8/8। और फिर अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये ले लेता हूँ 9/8, 10/8, और ये वाली लाइन होगी हमारी 11/8। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आप देख लेना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव पार्ट में देखते हैं। तो नेगेटिव पार्ट में क्या होगा, सेम -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, और ये -8/8 क्या होगा स्टूडेंट्स, -1। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -8/8। अब हमें ज़रूरत किसकी थी, देखिए -5/8 की। तो पहले नाम दे दे रहा हूँ मैं, नाम समझिए है ये मेरा O A B C D E F G H I J और K। ये था हमारा 8/8। सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ देखिए क्या है, यहाँ P Q R S T U V W। तो अब देखिए हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था -5/8। तो -5/8 यहाँ पे है, तो लिखते हैं यहाँ पे आंसर, पॉइंट T रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमें, -5/8। सेकेंड क्या सोल्यूशन है हमारा, 11/8। तो 11 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, K पॉइंट। तो लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट K रिप्रेजेंट 11/8। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। और हम
आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी किया आप लोगों ने, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 13/10 एंड -17/10। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें क्या था कि सारे नंबर जो डिनोमिनेटर था वो छोटा था। तो डिनोमिनेटर जब छोटा था तो क्या कर रहे थे, हम उसको पूरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले रहे थे। इस क्वेश्चन में अगर मैं डिनोमिनेटर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने जाऊँगा तो ये लेंथ जो है बोर्ड का वो क्लियर बैठेगा नहीं, फिट नहीं होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। देखिए ये आप अपने नोटबुक में भी और एग्जाम में भी ये फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए ये हमें मान लिया 0, और ये बात तो तय हो गई अगर देखने से क्वेश्चन की न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है वो 10 से ज़्यादा, मतलब डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 10/10 होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो पक्की बात हो गई कि 1 से तो बाद में होगा, मीन्स 0 और ये 1। अब देखिए 13/10 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10/10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बाद 11/10, फिर 12/10 और फिर 13/10 हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ समझिए, ये 1 जो है ये किसके इक्वल है, ये हमारा 10/10 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा किया। देखिए स्टूडेंट इसके बीच में 10 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट होगा। लेंथ हमारे बोर्ड मतलब लेंथ हमारा क्या है, बोर्ड का ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 10/10 यहाँ रखा। अब देखिए 11/10 ये हमारा हो गया 11/10, और ये हो गया हमारा 12/10, और ये हो गया हमारा 13/10। ये पार्ट इसीलिए छोड़ा दिखाएं ताकि मैं इसको पूरी तरह से हमारा जो एंड रिजल्ट हमें जो क्वेश्चन में पूछा है 13/10 वो मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। तो लेट से मैं इसका नाम दे रहा हूँ O, और ये पॉइंट का नाम दे रहा हूँ A, और ये B, और ये C, और ये D। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट ये है 13/10। इसके बाद देखिए सिमिलरली यहाँ पे हम कर लेंगे। तो 0 से लेके 1 तक ये हमारा हो गया माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10/10। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए -17/10 चाहिए। तो ये हमारा क्या है -1, और ये हमें क्या चाहिए -17/10। तो देखिए -11/10 -12/10 -13/10 -14/10 -15/10 और -16/10 और -17/10। तो पॉइंट्स के नाम दे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ये P Q R S T U V और W। तो -17/10 जो है हमारा यहाँ पे, तो हमको रिप्रेजेंट करना था इस नंबर लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस -1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस +1 है। याद रखना फिर से स्टूडेंट्स के 0 से -1 के बीच में ये 10 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारा जो पॉइंट्स है वो क्या है, पॉइंट D, ये क्या है हमारा आंसर 13/10 है, और पॉइंट W वो हमारा है -17/10। तो ये 2 पॉइंट्स है हमारे, W और D जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी किया स्टूडेंट आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, उसमें नंबर लाइन ऑलरेडी गिवन है और हमसे सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लाइन, वो पर्टिकुलर रेशनल नंबर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमसे पूछा है। तो पहले एक काम करता हूँ, ये हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स हमने ये डायग्राम बना लिया है और हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट्स ये पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम है और उसके ऊपर हमें 3 सब क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला सब क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो देखिए ना इस नंबर पे पॉइंट बी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखा है, देखिए हमने सीखा ये है कि ये 4 पॉइंट, देखो 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स है,
या फिर 1 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स है वो गिनते हैं पहले। तो 0 1 2 3 4 मतलब अल्टीमेटली ये कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है 4/4 हुआ, और ये क्या हो गया हमारा 8/4 मीन्स 8/4 मतलब क्या 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 12/4। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ भी अगर लिखना चाहूँगा तो ये क्या होगा -4/4, ये होगा -8/4 और ये होगा हमारा -12/4। तो अब देखते हैं, अगर ये 4/4 लिख रहा हूँ तो ये कितना होगा 5/4, ये 6/4, ये 7/4 और ये 8/4। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए 1/4, 2/4, 3/4, फिर ये 4/4 आ गया। यहाँ भी देखेंगे ऐसे तो ये -1/4, -2/4, -3/4, फिर ये -4/4। हमसे पूछा क्या है, पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट बी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो पॉइंट बी देखिए गिनते हैं क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तो -8/4 हो गया, फिर यहाँ देखिए -9/4 और ये क्या होगा -10/4। तो पॉइंट बी पहला वाला सोल्यूशन है, पहले का आंसर है पॉइंट बी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -10/4। अब सेकेंड वाला सब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 फ्रैक्शन 3/4। तो हमसे क्या पूछा सेकेंड वाला, सेकेंड क्या बोला है कि 1 फ्रैक्शन 3/4। अच्छा ये बात तो हम सीख चुके हैं और सीखे ही होंगे 7-6 स्टैंडर्ड में कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 + 3 क्या होगा 7/4। तो 7/4 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, देखिए तो सबसे पहली बात कैसे देखना होगा हमें, प्लस है तो 0 के राइट साइड में देखेंगे। तो 4/4 यहाँ हुआ 5/4, 6/4 और ये क्या होगा हमारा 7/4। तो पॉइंट सी, सेकेंड का आंसर है पॉइंट सी रिप्रेजेंट 7/4। थर्ड देखते हैं क्या है हमारा कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो पॉइंट डी की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट डी कहाँ है हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। तो पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए कितना बोल रहा है वो 5/2, करेक्ट ना। तो 5/2 देखते हैं यहाँ पर, तो 4/4 और 8/4। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा 9/4 और ये होगा हमारा 10/4। अच्छा पॉइंट डी क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए पॉइंट डी हमसे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो पॉइंट डी क्या है, हमने कैसे सॉल्व किया है 10/4। और क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 10/4 को। तो 10/4 2 का कॉमन मल्टीपल है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या है 5/2। हमें क्या बोला था कि पॉइंट डी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 5/2। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो यस दिस इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर क्या हमारे पास ट्रू। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 आज हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है। होपफुली आपको ये सब कुछ समझा होगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर 1.2। ठीक, ओके।